राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गणगौर माता की। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये गणगौर हम पहले मतलब जो होली की राख होती है उसकी पिंडी से बना के वो पूजी जाती है 8 दिन तक। और 8 दिन के बाद जिस दिन बासोड़ा करते हैं उस दिन हम गणगौर बनाते हैं। तो ये है पहले की जो पिंडी पूज रही है हमारे मतलब सभी लड़कियां जो गणगौर पूजते हैं वो। और आज हमने किया है बासोड़ा। तो आज हम बनाएंगे गणगौर मिट्टी की। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, कैसे सजाते हैं। तो देखिए अभी आप। तो जो भी लड़कियां पूजती है गणगौर वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और लेडीज लड़कियां सभी इकट्ठी होके और फिर गणगौर बनाते हैं। तो हमने वो उधर आप देख रहे हैं मिट्टी की गणगौर बना के रख रखी है। और अब हम इनको कपड़े पहनाएंगे। तो कपड़े मशीन से नहीं सिलते हैं, हाथ से ही सिले जाते हैं। गोटा पत्ती वगैरह सारा लगाया जाता है, जैसे लहंगा बनाते हैं, चुन्नी बनाते हैं और ईसर जी का और माली का हम साफा भी बनाते हैं। तो ये हमने गणगौर बना के रख रखी है, आप देख रहे हैं जैसे। तो हमने बनाई है एक ईसर जी, एक गणगौर माता, एक माली, एक मालन और एक बनाए है छोटे से कन्हैया जी। तो कन्हैया जी का हम झूला भी बनाएंगे और कन्हैया जी को उस झूले में हम बैठा के झुलाएंगे भी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो ये देखिए हमने अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और पहनाने हमने कर दिए हैं शुरू। तो जो गणगौर थी और जो मालन थी उसका हमने लहंगा बनाया और चुन्नी बनाई और ब्लाउज बनाया। और जो माली और ईसर जी थे उनका हमने बनाया साफा और उनके बनाए कपड़े। तो उनको साफा पहनाया, कपड़े पहनाए और सभी पे हमने गोटे पत्ती का काम भी किया जो कि सारा हाथ से ही किया था। और मालन को और गोरा माता को टीका पहनाया, मांग टीका मतलब, और उनके कानों में भी पहनाए, उनके हाथों में चूड़ी वगैरह पहनाई। तो सारे जैसे जो औरतें श्रृंगार करती है वो सारा हमने श्रृंगार किया। और फिर श्रृंगार करके फिर हमने कान्हा जी बनाए और कान्हा जी भी मिट्टी के बनाए थे और कान्हा जी के भी हमने कपड़े बनाए थे और कान्हा जी का हमने झूला भी बनाया था। तो आप देखते रहिए कैसे कैसे सजाते हैं। ये देखिए हमारी गणगौर माता सज रही हैं और अभी और सजनी बाकी है। अभी तो इनका लहंगा और चुन्नी बनाई है, अभी इनको ठीक से पिनअप कर देंगे, तैयार कर देंगे और फिर फाइनल लुक देखना आप, बड़ा ही प्यारा लगता है। ये देखिए फाइनल लुक हो गया है। ये ईसर जी और गणगौर जी बैठा दिए हैं और अब ईसर के पास बैठाएंगे माली को और गणगौर माता के पास बैठाएंगे मालन को। और जो ये आप काली काली सी देख रहे हैं ये है होली वाली राख जो इनके साथ जो 8 दिन पहले पूजी है वही है। और अब ये ईसर गणगौर जब पूजेंगे तो इनके साथ भी ये पूजी जाएंगी। तो ये हम बैठा देते हैं उसी टोकरी में। ये हमने मालन बैठा दी, पहले बैठाई ईसर जी, गणगौर जी, फिर माली बैठाए, फिर मालन बैठाई और ये सारी एक ही टोकरी में बैठाते हैं, अलग अलग से नहीं बैठाते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक हमारी गणगौर माता का कैसा लगा आपको बताइए। और अब हम अपने कान्हा जी का झूला बनाएंगे और कान्हा जी को भी कपड़े वगैरह पहनाएंगे। तो मिट्टी के ही कान्हा जी बनाते हैं, जैसे हमने गणगौर ईसर वगैरह बनाए हैं ऐसे ही हम मिट्टी के कान्हा जी बनाएंगे और उनको भी सजा के और उनको भी झूले में हम बैठा देंगे। ये देखिए हमने झूले का बेस तैयार कर लिया है और अब इसी में कान्हा जी बैठेंगे, झूलेंगे। ये देखिए हम बनाने लग रहे हैं कान्हा जी का झूला, कैसे बनाते हैं वो देखते रहिए आप। और ये छोटी सी हमने माचिस की डब्बी में बनाया है कान्हा जी का झूला और उसी में हमने कान्हा जी को बैठा दिया है, क्योंकि बिल्कुल छोटे से ही कान्हा जी बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन फिर ये लकड़ियाँ मतलब सह नहीं पाती हैं। तो हम छोटे से ही कान्हा बनाते हैं शगुन के तौर पे। और ये कान्हा जी का हमने झूला सजा दिया है, बड़ा प्यारा झूला सजा था। आप फाइनल लुक देखना, बहुत ही अच्छा लगता है कान्हा जी का झूला। और ये देखिए ये फाइनल लुक हमारा बनेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया था, फिर हमने इसको फिर हटाया और उसकी थोड़ी सी जो ये रस्सी थी झूले की उसको काट के और फिर थोड़ा सा छोटा करके फिर बांध दिया, तब कान्हा जी का झूला ठीक हो गया। अब ये देखिए ये छोटा सा झूला बन गया है। और अभी ये फाइनल लुक देखिए कान्हा जी के झूले का, कितना प्यारा सा झूला बनाया है। तो ये सारा काम हाथों से ही करते हैं, मशीन वगैरह का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमने सजा दिए हैं ईसर, मालन, गणगौर और माली और ये हमारे छोटे से कान्हा जी बैठा दिए हैं झूले में। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है कान्हा जी को, इसीलिए कान्हा जी भी बनाते हैं। इनको कानी राम बोलते हैं, कन्नू राम बोलते हैं।
गीत वगैरह में भी नाम लिया जाता है, कानी राम कन्नू राम। और अब ये फाइनल लुक देखिए हमारी गणगौर माता का बन गई है। और अब जो गणगौर लड़कियां पूजती हैं वे सभी पानी पिला रही हैं। तो ये हमारी दुल्हन है, इसी की शादी के उपलक्ष्य में हम ये 16 दिन गणगौर पूज रहे हैं। तो सबसे पहले उसने पानी पिलाया और अब जो अन्य लड़कियां हैं, इसकी सहेलियां हैं, इसकी बहनें हैं, सभी पानी पिला देगी गणगौर जी को। और ये हमारी गणगौर का फाइनल लुक देखिए, बताइए आपको कैसा लगा। और अब 8 दिन तक ये ही पूजेंगे। तो जिस दिन तीसरा नवरात्रा होता है उस दिन हमारी गणगौर का विसर्जन होता है।